तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चाइना के एक ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है और उसका नाम है फुजियन। इस एयरक्राफ्ट को किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया है उन लोगों ने वो डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इस एयरक्राफ्ट से चाइना की स्ट्रेटेजी क्या है वर्ल्ड के लिए और साथ ही साथ इंडिया के लिए इस एयरक्राफ्ट का क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये जो एयरक्राफ्ट आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये चाइना ने रिसेंटली लॉन्च किया है और इसको नाम दिया है फुजियन। अब फुजियन नाम क्यों दिया है चाइना ने, उसका रीजन समझ लो। फुजियन चाइना का एक स्टेट है ये वाला, और इस स्टेट के बिल्कुल पास में ही ताइवान लगा हुआ है। अगर आपको चाइना और ताइवान के बीच का रिलेशन पता है तो आपको पता चल गया होगा कि चाइना ने फुजियन ही नाम क्यों दिया इसको। अब अगर 2019 की एक रिपोर्ट निकालूं जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बताया है कौन सी कंट्री के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो सबसे आगे आता है अमेरिका जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और साथ ही साथ चाइना, इटली और यूनाइटेड किंगडम दूसरे नंबर पे आते थे, लेकिन अब चाइना ने उनका एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च कर दिया है जिसकी वजह से अब चाइना आएगा सेकंड नंबर। अगर मैं चाइना के पहले दो एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करूं जो कि ऑपरेशनल मतलब अभी चल रहे हैं, चाइना के पास है, पहला आता है लियोनिंग जो कि चाइना ने उधार में लिया था, मतलब सेकंड हैंड माल खरीदा था चाइना ने 1998 में, वो भी यूक्रेन से, और आज उसी यूक्रेन की बेइज्जती कर रहा है चाइना और आज उसी यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहा है चाइना। इसके साथ ही साथ चाइना के पास जो दूसरा ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम है शेंडोंग। ये चाइनीज लोगों ने खुद घर में बनाया था, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी जो है ना वो अडॉप्ट करी थी, इसकी टेक्नोलॉजी है ना वो अडॉप्ट करी थी। अब जो रिसेंटली नया वाला जो एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना का, उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज करी है चाइनीज लोगों ने, उसका नाम है कैटोबार। कैटोबार का फुल फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो इसका फुल फॉर्म होता है कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। ये टेक्नोलॉजी 1950 से अमेरिका यूज करता आ रहा है। पहले वो स्टीम पावर्ड में यूज करता था, अब वो लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। अब ये टेक्नोलॉजी होती क्या है, तो सपोज करो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जहां से एयरक्राफ्ट को हवा में उड़ना है। ये बहुत ही छोटा होने लगा है आजकल। अब ये जो टेक्नोलॉजी है कैटोबार करके, अब ये जो कैटोबार टेक्नोलॉजी है वो एरोप्लेन के इस हिस्से में जुड़ जाएगी और एरोप्लेन को पुश करेगी बहुत ही हाई स्पीड से, जिसकी वजह से एक वेलोसिटी मिल जाए एरोप्लेन को उड़ने के लिए, और इस तरह से ये एरोप्लेन उड़ जाएगा हवा में। तो इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है कैटोबार। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी 1950 से चल रही आ रही है, लेकिन ये केवल 3 ही कंट्री के पास थी। तो पहली तो थी अमेरिका के पास, दूसरी थी फ्रांस के पास और तीसरी थी ब्राज़ील के पास। ब्राज़ील का ये वाला जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको उन लोगों ने डीकमीशन कर दिया है। तो अब ये टेक्नोलॉजी बचती है केवल 2 कंट्री के पास, जिसमें यूएसए नंबर 1 पे आता है और सेकंड आता है फ्रांस। लेकिन इन चाइनीज लोगों ने कॉपी करके अब ये टेक्नोलॉजी उनके पास भी आ गई है। इंडिया में इस टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो आईएनएस विशाल के अंदर प्रपोज की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जब हमारा आईएनएस विक्रांत रिटायर हो जाएगा उसकी जगह आईएनएस विशाल जो आएगा उसमें ये कैटोबार टेक्नोलॉजी यूज करेंगी। चाइना ने ऐसे माहौल पे ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों लॉन्च किया है, तो सबको पता है चाइना को सबकी टांग में उंगली करना बहुत अच्छा लगता है। सबको पता है चाइना को सबको उंगली करने में बड़ा मजा आता है। अब उसको उंगली मची है ताइवान को अपना हिस्सा बनाने में।
तो अगर ये चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो यहाँ से सारी फोर्सेस अमेरिका और नाटो की आ जाएगी ताइवान को बचाने के लिए। और उनके पास तो ये वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि बहुत ही हाई लेवल एडवांस लेवल कैरियर है। उसको टक्कर देने के लिए चाइनीज वालों ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, फुजियन। अब ये चाइनीज माल ये अमेरिका के माल को पकड़ेगा जब चाइना ताइवान पर अटैक करेगा। और इंडिया पे इस एयरक्राफ्ट कैरियर से क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि चाइना अभी की सिचुएशन में कितने पोर्ट पर कब्जा कर चुका है। तो उनके पास ये पोर्ट भी है, ये पोर्ट है, ये है, पाकिस्तान भाई भाई के पोर्ट भी है उनके पास। इसके साथ ही साथ श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट भी श्रीलंका ने उनको लीज पर दे दिया है। तो अब ये पोर्ट भी चाइना के पास में आ गया है। लेकिन चाइना को इतने सारे पोर्ट होने के बावजूद खुशी नहीं है, उसको इंडिया को घेरना है और इंडिया का सारा ये वाला रास्ता कट ऑफ करना है, जिसमें यहाँ पे जो एक पोर्ट आता है जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है, ये वाला हिस्सा पोर्ट का डिजिबोटी पोर्ट, ये डिजिबोटी पोर्ट अमेरिका के कंट्रोल में है। और अब चाइना चाहता है कि ये डिजिबोटी पोर्ट चाइना के कंट्रोल में आ जाए। अमेरिका इस पोर्ट का यूज़ करता है यमन पे अटैक करने के लिए, बिकॉज उनकी सारी शिप यहाँ पे आ जाती है और यहाँ से यहाँ पे अटैक करना आसान होता है अमेरिका के लिए। अब चाइना बोल रहा है कि ये डिजिबोटी पोर्ट चाइना को चाहिए। तो समझ रहे हो, चाइना में लालच अभी भी भरी पड़ी है और सारे पोर्ट उनको कब्जा करना है। अगर ये पोर्ट चाइना के हाथ में आ गया तो ये सारे पोर्ट सब मिलके चाइना के सपोर्ट करेंगे क्योंकि उन्हीं के पोर्ट हैं। तो इंडिया के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी क्योंकि ये वाला रास्ता कट ऑफ हो जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन अभी ऐसा करने में चाइना को नानी याद आ जाएगी, क्योंकि पहले तो उसको अपना ताइवान बचा ले, उसके बाद इंडिया पे अटैक करने की सोचेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने चाइना के फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जान लिया है। ये फुजियन नाम क्यों पड़ा है, इससे पहले चाइना के पास कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर थे। इसके साथ ही साथ ये जो नया फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर है इसमें कैटोबार नाम की टेक्नोलॉजी यूज करी गई है और हमारे आईएनएस विशाल में इस टेक्नोलॉजी को प्रपोज किया गया है। मतलब आईएनएस विशाल में कैटोबार टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है। तो कैटोबार टेक्नोलॉजी सिंपल एक टेक्नोलॉजी है जिससे एरोप्लेन जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको एक स्पीड मिल जाती है, वेलोसिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से वो उड़ान आसमान में भर सकते हैं। चाइना की स्ट्रेटेजी मैंने आपसे डिस्कस कर ही ली है कि अगर चाइनीज ताइवान पर अटैक करते हैं तो नाटो उनको बचाने आएगा और उस बचाने के चक्कर में चाइना को एक एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत थी जो कि उनको फुजियन पूर्ति कर रहा है। और इंडिया पे आपको इम्पैक्ट पता चल ही चुका है। इंडिया के आसपास के जितने भी पड़ोसी देश थे पहले ही चाइना को सरेंडर कर चुके हैं और अपने सारे पोर्ट चाइना को गिरवी रख चुके हैं। लेकिन चाइना यहाँ तक हमारे पड़ोसी देशों के अलावा भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यानी कि डिजिबोटी पोर्ट में चाइना को घुसना है जहाँ पे अमेरिका का कब्जा है। इससे चाइना पावरफुल बन जाएगा जो कि इंडिया के लिए एक बैड सिचुएशन हो सकती है। इस टाइप की और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है और आपको चाहिए तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब